हेलो बच्चों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10 कक्षा 10 के लिए ये दूसरा लेक्चर। आप पहला पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब ये दूसरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड से लासा व मासा ज्ञात करना। अभाज्य गुण संख्या क्या होती है, पहले अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड भी सीखेंगे, उसके साथ लासा और मासा भी निकालना सीखेंगे। और संख्याएं जो होंगी, जो लासा मासा निकालते समय जिन संख्याओं का लासा मासा निकालेंगे, उन संख्याओं और उनके लासा तथा मासा के बीच एक रिलेशनशिप आता है, उसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वह नियम भी हम जानेंगे और उस पर कुछ प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, तो आप यह वीडियो देख रहे हैं विनीत गुप्ता एजुकेशन सेंटर पे, यूट्यूब चैनल जो है हमारा। ठीक है, क्लास 10 मैथ का रियल नंबर वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 2 है। क्या है ये? लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा को ज्ञात करना। तो पहले अभाज्य गुणनखंड हम जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड नाम से पता चल रहा है ऐसे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्या है। ठीक है, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में लिखी हुई संख्या गुणनखंड। जैसे कि कोई दो संख्या ले लिया 16 और 18, पिछले वीडियो में भी यही संख्या ली थी, इसलिए ताकि समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, 16 के हमने गुणनखंड किए थे 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 18 गुणनखंड किए थे 2 नहीं 18, 2 से नहीं कटेगा, 3 तिक्को 9 और 3 एकम 3। 16 के गुणनखंड जो होंगे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 18 के जो गुणनखंड होंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। एक और निकाल लेते हैं 210 का। पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 3 से कटेगा, 3 तिक्को 9 और 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इसके गुणनखंड लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हमने क्रमशः 16 18 और 210 के गुणनखंड लिख लिए। ठीक, अब गुणनखंड क्या था? ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? ये दो जो हैं ये सब एक अभाज्य संख्या है, और इन्हीं अभाज्य संख्याओं को हमने से 16 को डिवाइड किया और ऐसा रूप लिख दिया जिससे 16 बन जाता है, और यह एक इसका यूनिफॉर्म है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना, उसके बाद इसको आप देखेंगे 2 की घात 4 है या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार लिखा हुआ है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए ऐसा, ठीक है, और 16 लाके दिखाइए, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यही 4 संख्याएं, इनके अलावा कोई ऐसी 4 संख्या नहीं आएंगी जिनका गुणनखंड करने पर 16 प्राप्त हो। तो ये यूनिक फैक्टर्स भी है, इसको हम अद्भुत गुणनखंड भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 18 है तो 2 गुणे 3 ही का पेयर बनाने पर ही 18 बनेगा। आपका तो 9 दूना 18, तो 9 वहाँ पर कंपोजिट नंबर एक भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। ठीक है, यदि आप सोचे ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो 36 18 होता है 6 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ 6 क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, केवल प्राइम नंबर होने पर केवल यही एक ऐसा सीक्वेंस बन रहा है जिससे 18 आएगा, और दूसरा सीक्वेंस नहीं जिससे 18 प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिक फैक्टर्स भी कहते हैं। तो आई होप फैक्टर्स आप निकालना सीख गए होंगे। एक और समझ लीजिए, जैसे कि 450 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये यहाँ पास 5 से भी कट रहा है, ठीक है, और 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। अब गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको लग रहा है 5 से कट रहा है पहले 5 से काट दे, 9 से कट रहा है 9, ये नहीं करना। अभाज्य गुणनखंड करते समय आपको कुछ रूल मायने रख के चलने हैं। रूल नंबर 1 कि आपको जब अभाज्य गुणनखंड करने तो सबसे पहले अभाज्य संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या उसी से पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या है 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यह 3 से भी कटेगी, 5 से। अब देख लो 5 लास्ट में, तो आप सोचो 5 से काट दें, नहीं, पहले 3 से। 3 से देगा 3 पचे 15। अब फिर देखो 5 से कट रही, लेकिन अभी उससे पहले 3 से कट रही, चेक करेंगे 3 से कट रही कि नहीं कट रही। तो 3 से चेक किया, हाँ कट गया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसको देखेंगे 3 से भी कट रही कि नहीं कट रही, तो 3 के पावर में 25 नहीं आता, इसलिए हम 3 के आगे जाएंगे। 3 के बाद आता है 5, 5 50 25 और 5 एकम 5। ये होते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इनकी अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले लासा और मासा का फुल फॉर्म समझ लीजिए। पूर्ण नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये आप सीख गए होंगे, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद लासा और मासा के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले लासा क्या है? तो लासा का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या,
से डिवाइड हो जाने वाली ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कह दिया अभी हम आपने 4 और 6 लिया, 4 के गुणनखंड किया 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 6 के गुणनखंड किया 2 एक कम 2, 2 तिहाई 3 एक कम 3, 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3। 4 के गुणनखंड लिखे 2 गुणे 2 और 6 के गुणनखंड लिखे 2 गुणे 3। अब लासा यदि निकालना है तो लासा में क्या होता है, लासा में देखते हैं किस में 2 ज़्यादा है। पहली बात, कितनी प्रकार की संख्या है आपके पास, 1 2 और 1 3 है, 2 ही प्रकार की संख्याएं, कितनी प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, तो मान लिया 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। 2 सबसे ज़्यादा किस में है, 4 के पास है कि 6 के पास है, तो 2 सबसे ज़्यादा 4 के पास है, कितने 2 हैं 2। 3 सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो 6 के पास है, कितना है 1। बस इन्हीं का गुणा कर देना ही लासा कहलाता है, बहुत आसान है। ठीक है, 2 की घात 2 4 होता है, गुणे 3 4 3 12, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये होगा 12। ठीक है, वैसे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, अब इसी से यदि मासा निकालना हो, क्या निकालना हो, मासा, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समाप मतलब ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या। ठीक है, महत्तम मतलब ऐसी, महत्तम मतलब हाईएस्ट संख्या को, जो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो हाईएस्ट नंबर को डिवाइड कर जाए, दोनों हाईएस्ट नंबर को डिवाइड कर जाए। जैसे ये है 4 और 6, आपने गुणनखंड निकाल लिए 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, जो महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है, इनको डिवाइड कर देने वाली एक छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो दोनों में कॉमन हो वही आपका HCF होता है। कॉमन मतलब जो इसके पहाड़ी में भी आ जाए, मतलब जो इसको भी डिवाइड कर दे और जो इसको भी डिवाइड कर दे। 2 एक ऐसी संख्या है जो 4 को भी भाग दे देगी और 6 को भाग दे देगी। 3 से 6 तो चला जाएगा लेकिन 4 नहीं जाएगा, और 2 से दोनों चीज़ चला जाएगा। आगे आई हो, आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब यदि किसी को कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, तो कमेंट करो, और उसके बाद ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो पूछिए और लाइक कीजिए। ठीक है, यदि पास समझ में आए तो लाइक कीजिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण कुछ समझ लेते हैं पहले। ठीक है, उदाहरण क्या कैसे करने हैं, तो क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट समझ लेने से हल नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकाल। अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे 6 के हम लिख लेते हैं गुणनखंड, तो 2 तिहाई 6 आप भी ऐसा लिखना सीखेंगे, और 20 के हो जाएगा 2 गुणे 5। ठीक है, अब पहले हम HCF निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन चीज़ होगा। कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा 2। फिर LCM निकालेंगे। LCM के लिए हमने बताया पहले कितनी प्रकार की संख्या, एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। किसके पास 2 ज़्यादा है, तो 20 के पास 2 ज़्यादा है, वो कितने 2 है 2। 3 किसके पास ज़्यादा है, तो 6 के पास 1 है, और 5 किसके पास ज़्यादा है, 20 के पास 5 ज़्यादा है। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, तो LCM आपका आ गया 60। HCF 2, LCM 60। LCM मतलब यह छोटी से छोटी संख्याएं इसको पूरी तरह डिवाइड कर देंगी, हाईएस्ट नंबर को 2 पूरी तरह डिवाइड कर देगा। आई समझ बात। ठीक है, जब कभी हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना हो तो मतलब छोटी संख्या आएगी, और जब लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है तो एक बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद और 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आज के लिए विदा लेते हैं। ठीक है, 6 72 120, तो 6 के क्या होंगे, पहले 6 के गुणनखंड अभी आपने ऊपर लिखे। ठीक है, क्या होते हैं 6 के गुणनखंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस साइड कर लेते हैं। ठीक है, नीचे शायद जगह ना हो तो 6 72 और 120, 6 2 तिहाई 6 72, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 8 नहीं 72। ठीक है, और 120 है, 2 से 60 आएगा, 2 से 30 आएगा, 2 से 15 आएगा, 3 से 5 आएगा, 5 से 5 दिया 15 दूनी 30 दूनी 7 दूनी 120। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालेंगे, HCF। ठीक है, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, HCF निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा दोनों में कॉमन क्या क्या है। देखो 2 2 2 दोनों में, तीनों में ऐसा नंबर जिससे तीनों संख्या डिवाइड होती है। देखो 2 इसके फैक्टर्स में, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हुआ होगा, इसके फैक्टर्स में भी 2 है तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, इसके फैक्टर में 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हुआ होगा। 3
3 और 3, 3 भी दोनों में है, तो 2 तिहाई 6, ये आपका HCF हो गया। LCM के लिए आपको सेम चीज, कितनी प्रकार की संख्याएं हैं, तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, और कुछ है क्या? आप पूछेंगे किसके पास 2 ज़्यादा है, तो 1 2 3, 1 2 3 1, तो हमको लगता है 72 के पास भी 3 2 है और 120 के पास भी 3 है, तो कितने बार है? चाहे इसके 3 ले लो चाहे इसके 3, एक के ही लो, है ना, कि 3 इसके पास है, 3 इसके पास, 1 इसके पास, 7 कर दो, ऐसा नहीं। हमने कहा किसके पास ज़्यादा है, तो 72 के पास और 120 के पास दोनों के पास सेम नंबर ऑफ 2 है, ठीक है, तो चाहे इसके 3 ले लो चाहे इसके, तो 2 कितनी बार है? 3 बार है, ठीक है। 3 किसके पास ज़्यादा है? देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास 1 3 है, इसके पास 2 3 है, इसके पास 1 3 है, तो किसके पास ज़्यादा है? तो 72 के पास 3 ज़्यादा है, कितने हैं? 2 3 है, 2। 5 किसके पास? तो इकलौता 5 है, 1 है 120 का, बस इनका गुणा करा देना है। 2 5, 2 की घात 3 होता है 8, 3 3 को 9 गुणे 5, 8 5 40 और 9 4 को 36, 360, यह आपका एलसीएम आ गया। अच्छा, यहाँ दिक्कत किसको हुई, कहाँ पास हुई? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पास आपको लगा नहीं आ पाएगा? क्या कहा गया कि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ऐसा नहीं डायरेक्ट आता तो आप ऐसा लाइन खींच के कर लीजिए। लाइन खींच के करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं उनका LCM और HCF फाइंड करने के लिए HCF में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर कॉमन है वो, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल्स कॉमन है, मतलब ये मल्टीपल्स से डिवाइड हो जाए, जो इनका मल्टीपल हो। मल्टीपल और फैक्टर को यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, फैक्टर और मल्टीपल का मतलब जान गए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से जान सकते हैं। फैक्टर मतलब कि इनके गुणनखंड, और मल्टीपल मतलब इनके टेबल्स। टेबल पढ़ोगे तो जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसा आप पढ़ते हैं तो हमेशा आगे इंक्रीज होती है संख्याएं। क्या होती है? इंक्रीज होती है। और अगर फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स हमेशा और छोटे भागों में डिवाइड होते चले जाते हैं, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते समय संख्या छोटी आती है हमेशा इनसे, या सबसे छोटी संख्या के बराबर आएगी, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या तो उससे बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। मल्टीपल मतलब जो इनके पहाड़े में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 120, 120 से छोटी आएगी नहीं, 120 से बड़ी आएगी, या 120 के पहाड़े में देखो ये 12 23 36 3 बार में आ जाएगा, इसमें भी कोई टेबल आ जाएगा, इसमें भी कोई टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराने से पहले हमारे पास एक और हेडिंग बची हुई है। हमने ये ज्ञात सीख लिया कि अभाज्य गुणनखंड से लासा और मासा कैसे ज्ञात करते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि संख्याओं तथा उनके लासा और मासा के बीच संबंध क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द LCM एंड HCF एंड देयर नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन की आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, ठीक है, नहीं आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप कैसे उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब संख्याओं तथा उनके लासा और मासा में भी संबंध, यह हमेशा 2 संख्या वाली संख्या, जिसमें 2 संख्याओं का लासा और मासा निकालना उसके ऊपर ही अप्लाई होता है, 3 संख्याओं वाले में अप्लाई नहीं होता है। कारण, ठीक है, कारण क्या है? इसमें साफ साफ बता देता है कि रिलेशन जो होता है ये हमेशा कभी 2 संख्याएं दी हो उनका गुणनखंड करो, 2 9 संख्याओं का गुणन उनके लासा और मासा के गुणन के बराबर होता है। यह एक स्टेटमेंट है, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से हम बोले दे रहे हैं। कोई 2 संख्या है, माना संख्या A व B, 2 संख्या हैं, तो A और B का गुणा हमेशा उनका जो आप LCM फाइंड करेंगे, LCM ऑफ A, B, ये लिखा होने का मतलब पता क्या होता है? A और B का लासा एंड गुणा उसका HCF आएगा A, B का, इसका लिखा मतलब है A और B का मासा। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं, क्या ये बात जो कहता है ये हमेशा सही होती है? तो देखो अभी हमने निकाला है 6 और 20 का लासा भी निकाला है, मासा भी निकाला है। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो इसका मतलब यह फॉर्मूला सही है, दिया गया कथन सही है। A और B में 6 गुणे 20, 6 दूनी 12, 120, 120 इनका क्या आ रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। इनका लासा और मासा लिखेंगे 2 गुणे, लासा दिया हुआ है 60, लासा दिया है 60 और HCF है 2, 6 दूनी 12, 120। क्या ये सही हो गया? और इस तरीके तो सही हो गया, हम तो गणित को हरा नहीं पाए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यह सही ही होता है, ठीक है। और इस पे किस प्रकार ये क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसमें किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। यह कभी इसमें 4 चीज़ हैं, क्या है? संख्या A, संख्या B, उनका लासा, उनका मासा। तो कुल मिला के समीकरण तो एक ही है ना, समीकरण कितना है? एक समीकरण है, एक ही में 4 चीज़ें, 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि A का मान दे दिया, B का मान दे दिया,
ठीक है, या फिर ए का मान दे दिया, बी का मान नहीं दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, कह रहा बी का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करा दोगे, और यदि ये ए दिया होता बी ना दिया होता तो ए का जो दिया होता ये इधर गुणे में रहता, इधर कहाँ में आ जाता, भाग में। अभी जिसको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको उनके बीच में रिलेशन, ठीक है, और इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले एक लास्ट वीडियो में खत्म, ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर 3 से 4 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो ठीक है। और होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन हम इधर दे देंगे, ठीक है, स्क्रीन में लगा दिया जाएगा होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन, आप उनको कल आइएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।